नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं निकिता और साई सीरियल चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। आज है दिवाली का त्योहार और आप सभी को दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। होप बाबा ब्लेस अस ऑल विथ ऑल द हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जो भी हम लोग की हेल्थ की इश्यूज है, सारा सब कुछ बाबा छू मंतर कर दे। बाबा हमें ब्लेस करे। जिनकी भी जो भी भक्तों की जो भी इच्छाएं हैं वो बाबा सारी सभी सभी पूरी करे। एंड आई रियली होप एंड विश कि ये ईयर जाने के बाद जो हम लोग का नया साल आने वाला है 2021, आई होप तब सब सब सारा सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो चलिए आज की साई सच्चरित्र की जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी चैप्टर 15 में से है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक डिवोटी ने जो है अपना एक वाव लिया साईं बाबा को, और जो है शुगर उन्होंने छोड़ दी लेना अपने डाइट में। तो देखते हैं ये कहानी कैसी है। तो बाबा की जो ख्याति है, उनका फेम, उनके मिरेकल्स और सारा सब कुछ जो है ये आसपास के शहरों में तो सारा सब मतलब धीरे धीरे स्प्रेड हो ही रहा था। लेकिन दूर दूर तक स्प्रेड करने वाले भी बाबा के जो और भी डिवोटीज थे वो वहां पे शिरडी से जो है मुंबई जाते थे और फिर पुणे जाते थे, ऐसे बड़े बड़े और वो शहरों में भी जाने लगे। तो ये क्या करते थे ना, नाना साहेब चांदोरकर जो थे वो उनके मतलब जो भी मिराकल्स थे, जो भी फेम थे शिरडी में हो रखे थे, तो वो अपने बातों से जो है वो लोगों को बताया करते थे बाबा के बारे में। और एक दास कनु करके जी डिवोटी थे, तो वो ना अपने बहुत ही बढ़िया से बनाए हुए कीर्तन से बाबा के ऊपर कीर्तन बनाते थे, तो उससे ना वो सारे सभी को जो है उनकी ख्याति बताते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे ना वो हर जगह बताते थे सारा सब बाबा के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को जो है मतलब अट्रैक्शन हुआ था शिरडी का, और धीरे धीरे ना बहुत सारे लोग फिर ना बाबा से जुड़ते गए। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ ना कि वो कोपेश्वर एक टेम्पल है थाने में, वहां पे जाके ना कीर्तन कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे एज यूजुअल काफी सारे ऑडियंसेस थे। तो ऑडियंसेस में एक डिवोटी बैठे हुए थे जिनका नाम था मिस्टर चोलकर जी। ठीक है, तो ये बैठे हुए थे और ना देखिए, अभी ऑडियंस जब बैठते हैं तो काफी सारे ऑडियंस होते हैं कि किसी को मतलब कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को सुनने में अच्छा लगता है, किसी को द वे ऑफ नरेशन, मतलब जैसे वो नरेट करते हैं कहानियां, वो अच्छा लगता है। किसी को जो दास गनु है उनका मतलब जिस तरह से वो टोन में वो कीर्तन को बता रहे हैं वो एंजॉय करते हैं। बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत उसी टाइम पे ना मतलब एकदम बाबा के कीर्तन से, उनकी बातों से, उनकी फेम से ना एकदम ऐसे जुड़ जाते थे। एकदम ही फेथ और डिवोशन उनमें निर्माण हो जाता था। तो ऐसी चीज होती भी है, क्योंकि आपको तो सभी को पता है कि बाबा अगर जिसको चाहे तो उनको अगर अपना डिवोटी बनाना चाहे तो फटाक से जो है वो बना लेते हैं। तो उसी में से ये मिस्टर चोलकर जी थे। तो जब दास गनु जो है उनका कीर्तन गा रहे थे, बता रहे थे, तो अंदर से मिस्टर चोलकर को कुछ अलग ही मतलब लगा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आए और उन्होंने तुरंत ही जो है बाबा के नाम से वहीं पे उन्होंने ऐसे दर्शन लिए, मतलब ऐसे बाव कर दिया और बाबा को बोला। जब हम होता है ना कि मतलब हमें कोई चीज एकदम अच्छी लग जाती है, एकदम हार्ट को टच कर जाती, तो हम लोग तुरंत बोलते हैं अच्छा हाँ ये सच है क्या, ये सही बात है, तो अगर बाबा सच में आप इतना सारा सब हमारी सुनते हैं तो प्लीज मेरी भी इच्छा सुनिए। तो तुरंत ही उन्होंने ना आंखें बंद करके अपनी एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने बोला कि बाबा, मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ और मेरे पीछे मेरी पूरी सारी सभी इतनी बड़ी फैमिली है जिसको मुझे सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये मिस्टर चोलकर जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ऐसे ही मतलब छोटे पद पे काम करते थे, तो उतना ज्यादा मतलब इनकम सैलरी वगैरह नहीं था। तो बेसिकली ही वाज अ पुअर मैन। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे करा और फिर उनको ये भी बोला कि मैं एक डिपार्टमेंटल की एग्जामिनेशन है वो दे रहा हूँ, अगर वो मैं पास कर जाता हूँ, वहां पे मुझे परमानेंट पोस्ट मिल जाती है, तो मेरा मतलब बहुत ही बड़ा वाला काम हो जाएगा। तो आपकी ब्लेसिंग वैसे मेरे ऊपर रहेगी, तो अगर आप चाहते तो प्लीज मेरा इतना काम कर दीजिए। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन पास कर दो और परमानेंट पोस्ट दिला दो, तो मैं आके जो है शिरडी में आपके दर्शन जरूर दूंगा। तो बस फिर ये बोल के उन्होंने छोड़ दिया। और लकीली और रियल में क्या हुआ कि फटाक से ही जो है उन्होंने एग्जाम दी, वो एग्जाम भी पास कर गए और डिपार्टमेंट में जो है उन्होंने उनको परमानेंट पोस्ट भी मिल गई। तो ये उनके लिए बहुत एक बहुत लाइफ सपोर्ट था, बहुत बड़ी बात थी।
और जैसे कि उन्होंने वाव लिया था तो उनको वो याद भी आया कि अरे नहीं, ये बाबा की वजह से ही हुआ है, ये उन्हीं की ही ब्लेसिंग्स है, तो मुझे जो है शिरडी जाके जो है उनके दर्शन जरूर लेने पड़ेंगे। तो अब शिरडी तो जाना था, लेकिन अभी वाव कंप्लीट करने के लिए मतलब उस टाइम पे कहीं पे भी आप जाओ ट्रैवल करने के लिए, अभी भी ऑब्वियसली एक्सपेंसेस लगते हैं, हमें पैसे तो लगते हैं ये वो। और वो जस्ट ही ज्वाइन हुए थे, तो मतलब तभी उनका मतलब इतना प्रॉपर सिचुएशन नहीं था कि तुरंत जो है वो पैसे मतलब इकट्ठा करके सारा सब जो है वो शिरडी जा पाए। तो उन्होंने बाबा को बोला, बाबा मुझे शिरडी आना है, आपके दर्शन लेने हैं, बट अभी फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज आप रास्ता दिखाइए। और मैं क्या करता हूँ ना कि शिरडी के लिए मतलब मैं कुछ पैसे इकट्ठा करता हूँ, तो उसके लिए जो मेरी फेवरेट चीज है, जो स्वीट, और उन्हें जो चाय भी पसंद है एकदम मतलब मीठी वाली, एकदम पूरा शुगर डाल के, तो वो मैं छोड़ देता हूँ ताकि कुछ मैं पैसे बचा पाऊँ और आपके यहाँ पे जो है मैं जल्दी से आ पाऊँ दर्शन के लिए। तो बस धीरे धीरे करके जो है उन्होंने अपने डाइट में मतलब जहाँ पे भी कहीं कुछ मीठा होता था वगैरह, तो वो शुगर बिल्कुल नहीं लेते थे। चाय तो उनकी इतनी फेवरेट थी, तो चाय में तो उन्होंने टोटली शुगर को जो है कट ही कर दिया था, मतलब शुगर वो बिल्कुल लेते ही नहीं थे, बिना शुगर के बेचारे चाय पीते थे। और ऐसे कर करके धीरे धीरे फाइनली एक दिन उनके पास जो है पैसे इकट्ठा हो गए। वो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो बस जैसे ही वो दिन आया, वो फटाफट जो है वो शिरडी चले गए। और जैसे उन्होंने बाबा को देखा, एकदम उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने उनके सामने ऐसे हाथ जोड़े, उनके पैर पड़े, उनके दर्शन लिए, उनके लिए वो एक नारियल भी लेके गए थे, वो भी उन्होंने उनको अर्पण किया, सारा सब कुछ किया। और बस बैठे हुए थे। ही वॉज इन टोटली काम पीस एंड एकदम बहुत ही शांत उनका नेचर हो गया था, मतलब वो एक अंदर वाला इनर पीस बोलते हैं ना, वो उनमें आ गया था। बस बैठे हुए थे, बस देख रहे थे बाबा को। और उनके साथ उनके एक जोक करके कंपेनियन भी थे उनके साथ, तो ये दोनों आए हुए थे। तो बस दोनों दर्शन लेने के बाद मस्जिद से जो है उठ के जाने ही वाले थे, उतने में बाबा ने जो है वो जोग जी को बोला कि अरे अपने दोस्त को, अपने मेहमान को ढेर सारी शुगर के साथ चाय नहीं पिलाओगे। अच्छा, एक और उन्होंने ये किया था कि अगर सारा सब कुछ हो जाता है तो जब मैं शिरडी आऊंगा तो मैं शुगर कैंडी जो है आपके नाम की हर जगह पे बांटूंगा। तो जो कि मिस्टर चोलकर जी वो लेकर के आए थे। ठीक है। तो जब बाबा ने ये बात बोली कि अरे मतलब ये बाबा को कैसे पता है, तो वो उनका मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनको लगा कि अरे बाबा तो सच में जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हम कहाँ पे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये सब सब चीज बाबा को पता होती है। तो बाबा ने अच्छे से स्माइल करके जोग जी को बोला कि अरे इनको ढेर सारी शुगर डाल के जो है एकदम मीठी से बहुत सारी चाय पिला। तो बस जोग जी ने बोला, वो भी खुश हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल ये तो हम करेंगे, हम जरूर चाय पिलाएंगे। तो बस उनको जो है बहुत सारी शुगर डाल के ढेर सारी, उनका मन तृप्त हो गया, उनको चाय पिलाई गई और उससे जो है वो भी बहुत ज्यादा तृप्त हो गए चोलकर जी। तो इससे ना बाबा आखिरी में मतलब यहाँ पे ऐसी चीजें कभी कभी क्यों करते, क्योंकि ना कभी कभी हम लोग को जितना मिलता है हम उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर आपने थर्सडे की मेरी स्टोरी पढ़ी होगी तो मतलब काफी सारी ऐसी चीजें मिरेकल्स हो गए जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, बट अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत सारी चीजें बाबा ने दे दी। और एक भी वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया है कि मतलब जितना हम बाबा को मांगते हैं उससे हम बाबा से हमें बहुत ज्यादा ही मिलता है। बाबा हमेशा बहुत ज्यादा ही देते हैं, राइट। तो बाबा इसे यही इंडिकेट करना चाहते हैं कि जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं ना, तो वो डिवोटीज को और मतलब अपने साथ वाला जो बॉन्ड होता है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि आप ना सातों समुंदर पार, मेरे डिवोटीज जब मेरे से जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं, तो कहीं पे भी आप रहो, कहीं पे भी, सातों समुंदर पार कहीं पे भी, मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह आपको देख रहा हूँ, मुझे सारी सभी चीजें पता है, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, और फिर मतलब क्या क्या कर रहे हो, सारा सब कुछ, आप मुझसे क्या मन्नत मांग रहे हो, सारा सब सब चीजें पता है। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस करके बाबा यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जो डिवोशन है मुझ पे कायम रखो, और दिल से जो भी आप मांगोगे तो मुझे पॉसिबल है तो मैं वो डेफिनेटली आपको जरूर दूंगा, और वो आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी भी करूंगा। तो बस आप फेथ बिलीव ट्रस्ट रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए, मुझ पे बिलीव रखिए, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे सब पता होता है और मैं जो है आप पे ध्यान रखी हूँ, और मैं डेफिनेटली
जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करूंगा। ये एक्चुअली थोड़ा वाला एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड को भी आ रखा है, बिकॉज जब वो आउट ऑफ इंडिया रहते थे तो वहाँ पे वो अकेले थे, तो काफ़ी टाइम मतलब ना उनको कभी बहुत ज़्यादा होम सिकनेस या लोनली फील होता था, मतलब अकेले ही हैं, बस अपना क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये वो सारा सब कुछ चल रहा है। तो और एक आध दो बार मतलब थोड़ा सा कभी बीमार भी हो गए वगैरह, होता है ना एक होम सिकनेस, तो मतलब सोते थे वगैरह, तो एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल मी कि मुझे ना आपको एक बात बतानी। मैंने बोला हाँ क्या? तो बोलते हैं कि मुझे हमेशा ऐसे फील होता लगता था कि मेरे बाजू में ना कोई तो है, मतलब somebody is there, या फिर वहाँ पे उनके बाजू में चेयर भी थी, तो वहाँ पे ना कोई तो देयर इज दिस समवन फॉर्म कि जो बैठे हुए हैं, जो मुझ पे ध्यान रखे हुए हैं, जो मेरी पूरी देखभाल कर रहे हैं, एंड ही स्ट्रांगली फील्स लाइक कि वो और कोई नहीं बट वो साईं बाबा ही है। तो मतलब वो ऐसे बताते थे, तो ऑब्वियसली जब हम उन पे बिलीव करते हैं तो उनके प्रेजेंस के मिरेकल्स हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस आप भी जो है अंदर से पूरा जो भी आपकी इच्छा है वो बाबा को बताएं, बाबा डेफिनेटली आपकी भी बात सुनेंगे। इस दिवाली आई होप वो सबकी सारी सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी करते। चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार एक नए साई सच्चरित्र की स्टोरी के साथ। ओम साई राम।